अपने स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विद्यावार्ती निकेतन पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा लॉकडाउन में उन स्टूडेंट्स को क्लासेस दी जा रही हैं जो स्टूडेंट्स स्कूल जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे द्वारा क्लासेस दी जा रही है वो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में ना भी आ रही हो, थोड़ी बहुत समस्याएं हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और जिससे कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। ये सब करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको हमारे स्कूल के YouTube चैनल को YouTube पर जाकर सर्च करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा जिससे कि हमारी YouTube आने वाली YouTube पर जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंग्लिश का लगभग 5वां पार्ट होगा जिसमें हम आप पढ़ाएंगे आपको नाउन। बेटा नाउन होता क्या है? नाउन मीन्स होती क्या है? संज्ञा। देखो इससे समझेंगे हम संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान जो भी होते हैं इन सबके एक संज्ञा दी जाए, एक नाम दिया जाए जिसके माध्यम से हम इनको बुला सकें। सोचिए अगर संज्ञा ना होती, नाउन नहीं होता तो क्या हम एक दूसरी चीज को अपने आप को डिफाइन कर पाते क्या? नहीं कर पाते। ये बता ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, ना ये बता पाते हम क्या कर रहे हैं। बहुत ही समस्याएं आती हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी नाउन की। सबसे पहले अब हमें क्या करना है? नाउन के बारे में जानना है। नाउन है क्या? A noun is a word used as a name of a person, place or thing। यानी कहने का मतलब संज्ञा क्या है? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम के लिए प्रयुक्त होता है। वही शब्द क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी जितने भी नाम हैं, जितने भी संसार में नाम हैं वो सब क्या है? नाउन है। ठीक है, जैसे कि राम क्या है? किसी लड़के का नाम है तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। बॉय क्या है? कोई लड़का है, बॉय क्या हो गया? बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। जूरी क्या होती है? जो जज होते हैं उनका समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं। गोल्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। ट्रुथ क्या हो गया? नाउन हो गया। अब क्या जरूरत पड़ी? कहने का मतलब क्या हुआ कि नाउन को यानी इसका वर्गीकरण करने के लिए, कहने का मतलब संसार में बहुत तरीके की वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन सबका वर्गीकरण किया गया और उनको अलग अलग नाम के अंतर्गत रखा गया। जिसमें सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा? इनका वर्गीकरण करना पड़ेगा। वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले मैंने एक टॉपिक लिखा है यहाँ पे, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के जो भेद थे, संज्ञा के जो प्रकार थे, उस संज्ञा को कितने पार्ट में बांटा गया? देखो कितने पार्ट में बांटा गया बेटा? संज्ञा को बांटा गया 5 प्रकार से। कितने से? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, जिसमें पहला काइंड क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के लिए यूज होता है। इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, पहले समझ लीजिए कितने होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। ये इन नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रॉपर नाउन मींस क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मींस क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मींस क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मींस क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब कहने का मतलब है इन पांचों नाउन्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें पहला पार्ट ले लेते हैं, क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। बेटा प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ में आया? बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं कि नाउन को एक दूसरे शब्दों में मैं आपको समझा सकता हूं। कहने का मतलब क्या है कि नाउन वह होता है जिस किसी का भी हम नाम लें और नाम लेते ही उसका जो फोटो है वो हमारे दिमाग में खिंच जाए।
यानी हमारे संज्ञान में आ जाए कि यह वस्तु होती है। अगर वो हमारे संज्ञान में आ गई तो वो नाउन है, अन्यथा नहीं है। सोच के देख लीजिए। आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद मैं नाम लेता हूं, देखना आपके माइंड में फोटो खींचते कि नहीं खींचते। मैंने बोला पंखा, सीधा आपकी नजर ऊपर गई होगी, देखा होगा कि वहां पंखा लगा हुआ है, ठीक है। मैंने बोला मार्कर, मार्कर आपकी नजर में आया होगा, कैसा होता है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कहने का मतलब नाउन होता है। तो मैं समझा रहा हूं आपको क्या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा, प्रॉपर नाउन कहते हैं। कैसे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अचानक वो बोलता है लड़के खड़ा हो जा। तो आप मुझे बताइए क्या टीचर जिस लड़के को बुलाना चाह रहा है वही लड़का खड़ा होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लड़के तो उसमें बहुत सारे बैठे हुए हैं। या बोले ए लड़की खड़ी हो जाओ, तो जिस लड़की को बुलाना चाह रहा होगा क्या वो लड़की खड़ी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो प्रॉपर किसी व्यक्ति या लड़की या लड़के के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए वही एक नाम लेके बोल रहे हैं राम खड़े हो जाओ, तो आप मुझे बताइए कि राम खड़ा होगा कि अदर पर्सन खड़ा होगा? राम खड़ा होगा ना। क्यों खड़ा होगा? क्योंकि अब किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले दिया, ठीक है। दिल्ली, अगर तुमसे कोई कहे कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली के बारे में बताओगे कि आप अलीगढ़ के बारे में बताओगे? अलीगढ़ के बारे में बताओगे? नहीं बेटा, दिल्ली के बारे में बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि दिल्ली के बारे में पूछ रहा है, प्रॉपर उसने दिल्ली का नाम दिया है, इसलिए क्या इसके बारे में बताएंगे? दिल्ली के बारे में। ताजमहल, रामायण, ये सभी क्या है? प्रॉपर नाम है, ठीक है। कॉमन नाउन, दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कॉमन नाउन क्या होता है कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की एक क्लास को प्रदर्शित करता है। कैसे? बॉय, यानी जितने भी लड़के हैं उन सबको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बॉय। सभी लड़के जो है उन सबको एक वो नाम दे दिया, जितने भी नाम के व्यक्ति हैं उन सबको। सिटी, शहर बहुत सारे हैं लेकिन एक नाम दे देना उसको क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। मॉन्यूमेंट, कोई इमारत, इमारत तो बहुत सारी होती है, ठीक है। बुक, किताब बहुत सारी होती है, इनको क्या दे दिया? कॉमन दे दिया, यानी ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द बॉय, अकॉर्डिंग टू द बॉय, लड़के के अनुसार, यानी लड़का, लड़का इसमें क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, यानी लड़के के अनुसार लड़के ने क्या बताया हमें कि जो नियरेस्ट टाउन है, टाउन कोई भी हो सकता है, कस्बा कोई भी हो सकता है, क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, ठीक है। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट प्लेस, बॉयज अभी मैंने बताया लड़के कोई भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। विलेज, गांव कोई सा भी हो सकता है, क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। एक ट्रिक मैंने बनाई है यहाँ पे, उस ट्रिक को मैं आपको समझा देता हूँ, प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ प्रॉपर नाउन्स लिखे हैं, राम, आगरा, ताजमहल, यूपी और रामायण। उसी के नीचे मैंने लिखा है कॉमन नाउन में बॉय, सिटी, मॉन्यूमेंट, स्टेट और बुक, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं एक तरीके से बोलना चाहूं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? क्या होता है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन वह व्यक्ति या वस्तु होता है जो कोई भी नहीं हो सकता, यानी उस जैसा और कोई नहीं हो सकता। समझ में आया? कहने का मतलब मेरा क्या है कि प्रॉपर नाउन वह व्यक्ति या वस्तु होता है जिस जैसा और कोई नहीं हो सकता, और कॉमन नाउन क्या हो सकता है? उस जैसा कोई भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन उस जैसा कोई भी नहीं हो सकता, कॉमन नाउन उस जैसा कोई भी हो सकता है। जैसे राम, राम क्या है? एक लड़के का नाम है। क्या है? एक लड़के का नाम है। और राम को मैं क्या बोल सकता हूँ? बॉय बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? बॉय बोल सकता हूँ। लेकिन क्या हर बॉय को राम बोल सकता हूँ? हर बॉय को राम नहीं बोल सकता। लेकिन हर राम नाम के लड़के को, श्याम नाम के लड़के को, किसी भी नाम के लड़के को मैं बॉय बोल सकता हूं, लेकिन हर बॉय को राम नहीं बोल सकता, हर बॉय को श्याम नहीं बोल सकता, हर गर्ल को सीता नहीं बोल सकता, ठीक है। समझ में आया?
नाम की लड़की को मैं लड़की जरूर बोल सकता हूँ, गर्ल बोल सकता हूँ, लेकिन हर गर्ल को मैं सीता नहीं बोल सकता। इसी प्रकार हर गर्ल को मैं राम नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। आगरा, आगरा क्या है? आगरा को मैं एक नाम दे सकता हूँ सिटी। सिटी बहुत सारी होती है, उनमें से एक है आगरा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है? आगरा, हर आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, इन सब को मैं क्या बोल सकता हूँ? सिटी बोल सकता हूँ, लेकिन हर सिटी को आगरा, अलीगढ़, दिल्ली नहीं बोल सकता। तो कहने का मतलब समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर नाउन वह होता है जो कोई भी नहीं हो सकता और जैसा कोई नहीं हो सकता, और कॉमन नाउन वो होता है जिस जैसा कोई भी हो सकता है। ताजमहल है, ताजमहल को मैं ताजमहल बोल सकता हूँ, ताजमहल को मैं मॉन्यूमेंट भी बोल सकता हूँ, इमारत भी बोल सकता हूँ, लेकिन हर इमारत को मैं ताजमहल नहीं बोल सकता। यूपी क्या है? हमारा प्रदेश, हमारा स्टेट। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? स्टेट बोल सकता हूँ। यूपी को, हर राज्य को मैं स्टेट बोल सकता हूँ, यूपी को, गुजरात को, ठीक है, महाराष्ट्र को मैं क्या बोल सकता हूँ? स्टेट बोल सकता हूँ, लेकिन हर एक को मैं यूपी नहीं बोल सकता। रामायण, हर एक बुक को मैं रामायण नहीं बोल सकता, लेकिन हर को रामायण बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता ना। तो रामायण को बुक बोल सकता हूँ, गीता को बुक बोल सकता हूँ, मैथमेटिक्स की बुक को बुक बोल सकता हूँ, लेकिन हर बुक को रामायण नहीं बोल सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही आता है कि प्रॉपर नाउन वो होता है जिस जैसा कोई और नहीं हो सकता, कॉमन नाउन वो होता है जिस जैसा कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब मैं अगर तुम्हारे सामने नाम लूं, मैं कहूं फैन, मैं कहूं फैन, तो फैन क्या होगा? कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा? बताना क्या होगा? फैन प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन? मैंने बोला फैन, बताइए फैन कॉमन है या प्रॉपर? बेटा फैन कोई भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, इसलिए मैं इसको किसमें रखूंगा? कॉमन नाउन में रखूंगा। लेकिन अगर मैं इसी को यहीं पे नाम दे दूं उषा फैन, तो बेटा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि अब उषा की कंपनी का फैन और कोई कंपनी नहीं बना सकती। समझ में आ रहा है? मैं यहां पे लिखूं चेयर, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे लिखूं क्या? नीलकमल चेयर, यानी नीलकमल वाली जो आती है चेयर, उसका नाम हो गया। मैं बोलूं मोबाइल, मोबाइल तो कोई भी हो सकता है, तो कॉमन हो गया। अगर मैं किसी कंपनी का नाम ले दूं, किसी कंपनी का नाम ले दूं, बहुत मोबाइल चल रहा है, ओप्पो चल रहा है, वीवो चल रहा है, नोकिया चल रहा है कि नहीं? तो अगर कंपनी का नाम लेके साथ बोला जाए तो वो प्रॉपर होगा और अन्यथा कॉमन होगा। ठीक है, समझ में आया? आशा करता हूं कि दोनों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अभी 3 पॉइंट और बच रहे हैं, इन पे थोड़ी देर में अभी बात करते हैं। चलो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं तीसरा पॉइंट, कलेक्टिव नाउन। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। उसकी एक खास बात आपको याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, और उनका पहला अक्षर जो होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कॉमन नाउन जो होते हैं उनका प्लूरल बन सकता है और इनके आगे आर्टिकल ए का यूज हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा और उनका प्लूरल नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक। क्या? समूहवाचक। एक समूह जो होता है उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? A collective noun is the name of a number of persons. A collective noun is the name of a number of person or things of the same. यानी एक ही, यानी समूह में कैसा होना चाहिए? एक ही प्रकार के लोगों का, एक ही प्रकार की वस्तुओं का, एक ही प्रकार के जानवर, इन सब का कहने का मतलब क्या होगा? उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट दिया टीम। टीम क्या होती है? एक प्लेयर को मैं टीम नहीं बोल सकता। मान लीजिए क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर जो खेलते हैं, होने को तो 15 तक होता है, एक्स्ट्रा प्लेयर 12वां भी होता है, 16 सदस्य टीम भी चुनी जाती है। लेकिन टीम कब बोल सकते हैं? जब पूरी टीम हो। ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर को या 2 प्लेयर को हम टीम बोल सकते हैं। ठीक है। आर्मी, एक व्यक्ति को आर्मी नहीं बोल सकते, पूरी व्यक्ति को ही, पूरी टीम को ही आर्मी बोलेंगे उसकी को। ठीक है, बोलते हैं जैसे आवर टीम हैव वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई। बेटा हमारी टीम जीती, कलेक्टिव यानी एक समूह में जीती, ऐसा नहीं कोई अकेला पर्सन जीता।
ठीक है। जूरी, जूरी क्या होती है, मैंने अभी बताया था आपको, जज जो होते हैं उनका एक समूह जो होता है वही क्या कहलाती है, जूरी कहलाती है। जूरी समझे तो कहने का मतलब आप देखते होंगे सारेगामा लिटिल चैंप्स वगैरह छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम आता है, 8-10 जज एक जगह बैठे होते हैं जो नंबर दबाते हैं, कोई 10 कोई 9 कोई, ये सब क्या होता है, जज होता है। क्राउड क्या होती है, भीड़ होती है। बंच क्या होता है, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सब क्या कहलाते हैं, यानी एक गुच्छे में हो, एक ही तरह की चीज एक गुच्छे में हो, एक समूह में, वही क्या कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक हॉकी का प्लेयर ले लें, एक क्रिकेट का प्लेयर ले लें, एक कबड्डी का प्लेयर ले लें और अदर का एक एक प्लेयर ले लें और एक टीम बना दें, उसको हम एक टीम नहीं बोल सकते। जैसे कि हमारी फैमिली होती है, अब हमारा घर परिवार है, घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबको हम फैमिली बोल सकते हैं, लेकिन जैसे हम कोई जॉब करता है बाहर, वो उनके साथ रह रहा है, कोई कहीं का कोई कहीं के एक साथ रह रहा है, तो उनको फैमिली नहीं बोल सकते, ठीक है। एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। मोस्टली जो देखा जाता है उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, सिंगुलर में ही करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग प्लूरल में भी हो जाता है। कब होता है प्लूरल प्रयोग, जैसे ये लिख रहा है कि इसका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब या तो मतभेद दर्शाया गया हो, क्या दर्शाया गया हो, मतभेद दर्शाया गया हो, या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ न कुछ बोला जाता है। समझ में आया, या तो मतभेद होगा या प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ न कुछ कहा है। कैसे, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, जो जज है इस समस्या को, इस बात को, इस मामले को वही इस पर निर्णय लेंगे। तो जूरी क्या है, एक जजों का समूह, सभी मिलकर एक साथ डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि एक अलग डिसीजन देगा दूसरा अलग डिसीजन देगा। तो अब यहाँ पे जूरी जो दिया गया वह शब्द जजों के जो समूह के लिए है, सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो ये यहाँ पे जूरी जो होगी वो एक वचन में होगी। दूसरा पॉइंट, द टीम, जो टीम है ये कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे आर लगाया है, डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, डिवाइड द ओवर ऑफ इशू ऑफ कैप्टनशिप। तो कहने का मतलब क्या है, कैप्टनशिप इशू, जो टीम है वह कैसे डिवाइड हो चुकी है, एक मामला चल रहा है कैप्टनशिप का, एक तो उसमें कह रहा है कि विराट कोहली को कैप्टन बनाओ, एक कह रहा है मैं धोनी को कैप्टन बनाओ, एक कह रहा है रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ, कोई बेचारा सोच रहा है कि मैं बन जाऊं, है कि नहीं। तो एक विवाद चला हुआ है, यानी आपस में मतभेद हो गया, क्या हो गया, आपस में मतभेद दर्शाया जा रहा है। जहां पे मतभेद दर्शाया जाता है वहां पे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनका प्रयोग एज अ प्लूरल किया जाता है। तो यहाँ पे टीम क्या हो गया, आर, यानी हमने यहाँ पे क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब लगाई है। अगर यहाँ पे मैं लिखता अवर टीम इज वॉन द मैच, टीम पूरी जीती, एक साथ जीती, तो सिंगुलर होगी वो टीम, लेकिन यहाँ पे मतभेद दर्शाया जा रहा है तो क्या हो गई, प्लूरल हो गया। सेम द ऑडियंस है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया है, क्यों किया है, टेकन देयर सीट्स, यानी कहने का सभी दर्शक, सभी जो दर्शक हैं वो क्या करें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। तो मुझे आप एक बात बताइए कि जो दर्शक है क्या वो एक ही सीट में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना, किस पे बैठेंगे, अलग अलग सीट पे बैठेंगे, अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, इसीलिए उसको क्या कहेंगे हम, वहां पे हमें प्लूरल का यूज करना होगा। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ पे कहूं कि प्रत्येक के लिए बोला जा रहा है, प्रत्येक सदस्य के लिए बोला जा रहा है, प्रत्येक के बारे में बात हो रही है, इसीलिए क्या होगा, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। चौथा पॉइंट जो हमारा है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि एक ऐसी वस्तु जिससे कोई अदर चीज, अदर वस्तु बनाई जा सकती है, कोई अन्य वस्तु बनाई जा सकती है, वो मटेरियल नाउन होती है। लेकिन एक आधी अधूरी सी डेफिनेशन लगती है ये, मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, समझने की कोशिश करें कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ, यानी एक जो मटेरियल नाउन है उसका नाम है, उस तत्व का नाम है, उस तत्व का नाम है जो कि किस किस में आता है, खाने की वस्तु में,
ब्रेड, ठीक है, किसमें आएगा? मटेरियल में आएगा। ड्रिंक, पीने वाली जितनी भी वस्तुएं होंगी वो किसमें आएंगी? मटेरियल में आएंगी। मेजर्ड यानी जितने भी मापने वाली, घर में दूध देते हैं, दूधिया को मापते हैं, दुकान से तेल वेल लेके आते हैं, ऑयल वगैरह, ये सब मापने वाली वस्तुएं होंगी। वेट, तोली जाने वाली, दुकान से जो भी सामान लाते होंगे तोल कर लाते होंगे, ये सब किसमें आ गई? मटेरियल में आ गई। बट नॉट काउंटेड, बट नॉट काउंटेड, बट नॉट काउंटेड यानी बट, लेकिन उनको गिना न जा सके, लेकिन उनको गिना न जा सके, ठीक है। यानी ऐसी वस्तुएं खाने की वाली, पीने वाली, मापने वाली और तोलने वाली, लेकिन जो गिनने वाली है वो नहीं, जिनको गिना जा सकता है वो मेटल नाउन में नहीं है। जैसे सिल्वर, सिल्वर क्या है? इससे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, क्या हो गया? मेटेरियल नाउन हो गया। आयरन, लोहा, मेटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड, इससे भी दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, मेटेरियल नाउन हो गया। बोर्ड, लकड़ी, मेटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। चौक, ये भी दूसरी वस्तुओं से मिलकर बना होता है, मेटेरियल नाउन हो गया। मिल्क, मेटेरियल नाउन हो गया। ये सब क्या हो गया? मेटेरियल नाउन हो गया। बेटा एक चीज याद रखिए, ये भी सिंगुलर में यूज होते हैं, ये भी सिंगुलर में यूज होते हैं, लेकिन अगर इनका हम प्लूरल बना देते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है, इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, अगर मैं वाटर का प्लूरल बना दूं, लिख दूं वाटर्स, प्लूरल बना दिया, ये तो पानी है, लेकिन इसका मतलब वो पानी नहीं रहा, इसका मतलब हो गया पानी की हद, यानी एक तरीके से अथाह समुद्र, समुद्र जो होगा वो कहलाएगा वाटर्स। अब मान लीजिए आयरन है, आयरन, आयरन को मैं लिख दूं आयरन्स, तो यहाँ पे तो आयरन का मतलब लोहा है, लेकिन यहाँ पे जो आयरन है इसका मतलब है लोहे की जंजीर, लोहे की जंजीर। समझ में आया? आशा करता हूं समझ में आया होगा। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of such of things which is not seen. Abstract noun वह वस्तुएं होती हैं, वह वस्तुएं होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच छू नहीं सकते, only thought, इनके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटी, सुंदरता दिखाई नहीं देती, महसूस करते हैं हम। लाफिंग, हंसना, क्या पता वो सचमुच में हंस रहा है, क्या कर रहा है, मन में उसके में क्या है। मान लीजिए तुम्हारा कोई अच्छा सा जॉब लग जाए और अच्छे से तुमसे जलने वाले बहुत है, सामने तुम्हारे हंसेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमको क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ट्रुथ, सच्चाई, ईमानदारी दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस करते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, थॉट, ठीक है। चाइल्डहुड, बचपन, बचपना सिर्फ हमें महसूस होता है, नहीं बचपन होता है, बचपन किसी ने नहीं देखा, ठीक है। मैंने ट्रिक लिखी है यहाँ पे FAQS, FAQS, F फॉर फीलिंग्स, जितनी भी हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एक्शन, जितनी भी क्रियाएं हैं, हंसना, गाना, रोना, ये सब क्या है? ये सब एक्शन है। क्वालिटी जो होती है इंसान की, वो सब क्या होती है? क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। स्थिति, स्टेट, अवस्था, जो अवस्था होती है वो भी क्या होती है? अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आशा करता हूं तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। आप बीच बीच में जैसे ही आपको मौका मिले उसी समय आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आप इसके अलग से नोट्स बनाते रहें। थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है इसका, उसके बारे में भी अभी बता। चलिए देखते हैं। नाउन को अन्य दो भागों में और बांटा गया है, नाउन को अन्य दो भागों में और बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला काउंटेबल नाउन, यानी गिनने योग्य संख्या जिनको हम गिन सकते हैं, वो क्या होती है? काउंटेबल नाउन होती है। ए काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग व्हिच कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। जैसे क्या? पेन गिन सकते हैं, पेंसिल गिन सकते हैं, मैन गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं, बॉय गिन सकते हैं, नदी, रिवर गिन सकते हैं, टॉयज, खिलौने गिन सकते हैं। यानी जितनी भी
काउंटेबल नाउन है, यानी कहने का मतलब जिन नाउन्स का प्लूरल बनाया जा सकता है वो सभी गिनी जा सकती है, यानी कहने का मतलब वह सभी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि ए काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, वो क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। जैसे मिल्क, दूध, गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। वाटर, पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। ऑयल नहीं गिन सकते। गोल्ड नहीं गिन सकते। होप नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? सबसे पहली बात तो इनका प्लूरल ही नहीं बनाया जा सकता, और जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता उनको हम गिन नहीं सकते। अब आप कहोगे कि सर दूध को तो हम गिन लेते हैं। कैसे गिन लेते हैं? कहोगे सर हम जब दूधिया को दूध देते हैं तो गिनते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध। तो बेटा मुझे ये बताइए, आपने दूध को गिन लिया, आपने दूध गिना कि लीटर? आपने लीटर गिना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। आपने दूध नहीं गिना। दूध को नहीं गिना जा सकता। क्यों? क्योंकि इसे सिर्फ मापा जा सकता है, ठीक है, गिना नहीं जा सकता। एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पे ट्रिक। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन किसमें होंगे? काउंटेबल नाउन होंगे। जितने भी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन सिर्फ वही जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। कॉमन नाउन तो सारे हैं जिनको हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि ना तो इनका प्लूरल बनाया जा सकता है और ना ही इनको हम गिन सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर नाउन को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के इसके अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही रखेंगे। तो आशा करते हैं आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी समझ में ना आया हो उसे कमेंट कर बताएं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान अगली वीडियो में हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।